भैया राम राम। आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। मामला तो इतने हैं कि अनगिनत हैं, समस्या को निदान नहीं है। समस्या भर है लेकिन निदान नहीं है, न सरकार के पास है न प्रशासन के पास है। आज ऐसा ही एक मामला आओ भैया परसनिया से जो अंशुल गौड़ हैं आदिवासी, इनकी पत्नी है संजय और इनकी जो दो बहनें हैं, जिनमें से एक की मानसिक स्थिति खराब है। अब समझ सकत हुई हो आप, मानसिक स्थिति खराब को मतलब बेशब्द हम नहीं कह वो चाहत। दूसरी बहन इनकी जा है जिनकी पत्नी है, और इनको एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट में इनके दो ही पाँव बेकार होगा, एक हाथ बेकार होगा। ना इनके पास कोनो जगह जमीन है, ना इनके पास घर मकान है, और न इनके पास कोनो ऐसी व्यवस्था है कि जिसे ये अपने पेट पाल सके या अपनी बहनन को, अपनी धर्म पत्नी को भरण पोषण कर सके। जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है भैया, में कमेंट जरूर करियो आप लोग, और बताइयो जरूर कि जब खबर कैसी लगी। ये कई बार आ चुके थे, कलेक्टर के थे, आए ज्ञापन दे गए चले गए, आए ज्ञापन दे गए चले गए, बाकी कार्रवाई नहीं भाई। एक बार क्षेत्रीय सांसद बी डी शर्मा जी गए थे, तो ने बी डी शर्मा का भी आवेदन दो, सुनवाई के लाने पहुंचे तो पहले तो दुत्कार के भगा दो, लेकिन कछु ऐसे हते मानवतावादी को न बोलवाओ दोबारा और इनकी सुनाई भाई। उनने आश्वासन दो कलेक्टर से कही, लेकिन इसके बाद कार्रवाई कछु नहीं भाई। जो कि त्यों कार्रवाई, जहाँ जीरो से शुरू होती वही जीरो अभी भी है। अब इनकी एक परेशानी जाए भैया, गांव वाले भी इन्हें परेशान कर रहे, प्रताड़ित कर रहे। बेचारे आदिवासी हैं, इनको कोई है नहीं है। इनकी माता राम को स्वर्गवास हो चुको आज 5 साल पहले, इनके पिताजी भी खत्म हो गए आज 5 साल 7 साल उन्हें हो गए 8 साल। अब समस्या यह है कि इनकी माता राम की सर्वे थी नर्स हती में, तो अध्यापक हती में, भैया गलती हो गई, अध्यापक हती इनकी माता राम। अब उनकी मृत्यु के बाद जो नियम है गवर्नमेंट को अनुकंपा नियुक्ति हो, कि अनुकंपा नियुक्ति में इखा नौकरी मिलो चाहिए, या उसकी बिटिया खां या बहू खां कहू का मिलो चाहिए, लेकिन आज तक उखा नौकरी नहीं मिली। 10 बार बेचारो गौ वो परेशान हो गो, भगत भगत चारों तरफ फिरत फिरत परेशान हो गो। तो अंत में उनके बेचार जो भी आओ कि हम भैया अपनी बहनन के, अपनी पत्नी के संगे आत्मदाह कर ले, हम तो ज़्यादा अच्छा है जब जिंदगी हम न जी पाए ऐसी, जब हमारी कोनो सुनवाई नहीं है। अब हाल में इनके संगे घटना घटी, एक असामाजिक तत्व हैं गांव के, जो उनसे भाव का भाव। अब इनकी कहानी इन्हें की जुबानी सुनवावी हम भैया। तो पहले तो इनकी धर्म पत्नी है, इनके संगे हैं, इनके संगे का घटना घटी है, का वाकिया है। लो बेटा अपनो पूरा इतिहास बताओ, तुम नाव पता सब कछु, का भाव की के संगे भाई की लड़ाई झगड़ा का भाव। मैं प्रियंका गौड़, मैं ग्राम परसनिया लवकुश नगर निवासी हूँ, और मेरे साथ बदतमीजी 3 बार मुन्नीलाल चौबे कर चुका है, और कह रहे हैं कि अगर हमारे घर में रहना है तो हमारे कहने पे चलो, नहीं तो इधर से भाग जाइए आप लोग। ज़बरदस्ती गाली गलौज करता है, मारता पीटता है, मारने के लिए धमकी देता है कि जैसे माँ के साथ किया गया उसी तरह तुम लोगों के साथ किया जाएगा। मारवे की धमकी को दी तुको नाव का है मुन्नीलाल चौबे। फिर रिपोर्ट करवे गई जी, रिपोर्ट करने गए तो वहाँ बोले कि टीआई सर से मिलना हमको। टीआई सर पहले बोले कि अंदर है टीआई सर, फिर बोले कि है ही नहीं है, आया नहीं है, आज उनकी तबीयत ख़राब है 2 दिन से। फिर इसके बाद बोले कि बैठिए, आ रहे हैं थोड़ी देर पे। तो बैठे थे तो नहीं आए, तो फिर उन्होंने आवेदन नहीं ले रहे थे, बोले थे टीआई सर आएंगे उन्हीं को दीजिएगा आवेदन अपना। तो फिर टीआई सर नहीं आए तो उन्होंने किसी को भेजा, तो बोले कि बताइए क्या दिक्कत है। तो हमने पूरी समस्या बताई कि ऐसी ऐसी है हमारे साथ। तो उन्होंने बोला कि, तो फिर बोले कि अपना आवेदन दे दीजिए अपना, फिर टीआई सर आएंगे तो उन्हीं से अपना बताएंगे आपको, फिर जो होगा तो उसके कार्रवाई की जाएगी। जो है भैया हाल पुलिस को कि मामला कितना संगीन है, मामला कितना गंभीर है, कि उनके संगे 2 बहनें हैं बेचारे की, वो खुद में विकलांग है, उनके हाथ पांव 2 ही खराब है, स्थिति जा है कि वो चल फिर भी नहीं सकत। लेकिन पुलिस की संवेदनहीनता देखो कि अगर जा रहे रिपोर्ट करवे तो उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही। आखिर मचो का है जो बुंदेली चुगली की जब थक्का टाई है भैया, ई रिपोर्ट में विशेष हम ध्यान देवी, खबर में विशेष ध्यान देवी हम
यार खबर बहुत बड़ी खबर है जा कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आज सालन से ये चक्कर काट काट के परेशान है। अब वो मामला तो ठीक है, इनको इलाज को मामला आ रहा हो कि ये इलाज नहीं हो पा रहा इनको। इनके पास कर्ज तो लद चुको, ये मांग मांग के पैसा बेचारे जैसे तैसे अपनी दवाई करा उतरे। अब इन्हें को कर्ज भी नहीं दे कि जी को लव है लौट के दव नहीं है तो कर्जा दे है को। तो भैया कर्ज भी नहीं चुको, इनको कर्ज बढ़ चुको, दवाई पूरी भई नहीं है। जे जहाँ स्थिति में जोन में हाथे वही स्थिति में है। अब कोनो डॉक्टर लो जात को 4 लाख बताओ, को 5 लाख बताओ, बेचारो लिया है तो कहाँ से लिया है। अंततः स्थिति इतनी गंभीर कि उनको खुद लगत कि हम करें तो क्या करें, परिवार समेत हम आत्महत्या कर लें तो सही है। और जब खबर भैया हमें जैसे जानकारी चली के जेते आए हैं तो हमने खुद संज्ञान में लो कि आओ भैया हम तुम्हारी पीड़ा जैसे सरकार प्रशासन शासन सब लोग पहुंचा दी। अंशुल ये बैठे भैया हमारे सामने। अंशुल बताओ तुम अपना पूरा दर्द, तुम्हारी तकलीफ शुरू से अंत तक बढ़िया खुल के बताओ। दर्द तकलीफ यही है हमारी कि हम इतना परेशान हैं कि अब कुछ कहा नहीं जाता। कई बार कलेक्टर साहब के को भी आवेदन दे चुके हैं। चलिए अनुकंपा नियुक्ति की बात थी, चलिए जब भगवान हमारी किस्मत में लिखी होगी तो मिलेगी, ना होगी तो नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा तो शासन से अनुरोध ये है कि अगर हमारी माँ की हत्या करी गई है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब पुलिस हमसे ही उल्टा सबूत मांगती है तो क्या हम अपनी माँ के सबूत थोड़ा ना दे देंगे कि हमारी माँ को मार डाला गया। अरे हम हमारी बहनें हैं सबूत, हम गए सबूत और साथ दे रहे हैं गवाही। अब वो खुलेआम हमारी पत्नी के साथ बदतमीजी करता है, उसके बाद हम गवाही क्या नाम से वहाँ FIR लिखाने जाते तो पुलिस FIR नहीं लिखती है और उल्टा पुलिस वाले हम ही को डांटते हैं कि तुम वहाँ क्यों रहते हो। अरे क्यों रहते हो? क्या हमारी 20 साल माँ का शोषण किया, आज हमारी माँ को मार डाला आग लगा के। गवाही देने के समय हम लोगों को डराया धमकाया कि गवाही मत देना। हमारी छोटी बहन को डराया कि गवाही मत देना, तुम लोगों का पूरा देख रेख करी जाएगी। 1.5 साल देख रेख करी, उसके बाद कह रहा है कि कुछ नहीं। अब मैं अगर पत्नी के साथ अश्लील हरकतें करता है, पुलिस कुछ करती नहीं है। हम SP साहब को भी ये अपना आवेदन दे चुके हैं कई बार। हम पिछली बार भी आप लोग मीडिया में बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती, ना ही कोई शासन प्रशासन मदद करता है। मुझको तो ये लगता है कि हमारे लिए जैसे कि कोई शासन प्रशासन का कोई नियम ही नहीं है। जब हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं करता तो बताइए हम क्या करें? या तो हमको मार दिया जाए, या तो हमारी वहाँ वैसे भी एक न एक दिन वहाँ मुन्नीलाल चौबे से हम इतना प्रताड़ित हैं, आए दिन मानसिक प्रताड़ित, आए दिन अंशु गाली गलौज करता है, जाति सूचक गाली देता है, भाग जाओ, और मतलब जो शब्द नहीं बोलने के हैं वो शब्द बोलता है। हम तो इतना परेशान हैं। हम तो सिर्फ शासन से ये कहना चाहते हैं कि श्रीमान जी, जिस तरह मेरी माँ को मार डाला गया है उसी तरह वो हमको भी मार डालेगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी। और या फिर किसी घटना का घटित होने का शासन इंतजार कर रही है। और हम कलेक्टर साहब को अपना कई बार आवेदन दे चुके, ना हमारे पास रहने के लिए जगह है, ना हमारे पास कोई किसी भी प्रकार की कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कार्रवाई, अगर हम गलत हैं तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। आप परसनिया गांव में जांच करिए, सब देख लीजिए। अगर मैं गलत हूँ या मेरी परिवार का कोई भी सदस्य गलत है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर वो व्यक्ति गलत है, मुन्नीलाल चौबे और उसकी भाभी कमला चौबे द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि श्रीमान जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं कहाँ आवेदन दे चुका हूँ, SP साहब के यहाँ दे चुका है, SP साहब के यहाँ आवेदन दिया, CM हेल्पलाइन में भी शिकायत करी। CM हेल्पलाइन में शिकायत करी तो ये 18 तारीख को लवकुश नगर थाने से मुंशी जी आए थे। उन्होंने शिकायत कटवाने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बनाया कि हम शिकायत तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप शिकायत कटवाइए। अरे जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप हमारे ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि हम शिकायत कटवा दें? पहले कार्रवाई तो करिए कम से कम। वो हर बार मुन्नीलाल चौबे जाता है, पैसे थाने में दे आता है और बस ख़त्म हो जाता है। ऊपर से अगले जिस दिन कार्रवाई करी गई उसके बाद तत्काल 18 तारीख को कार्रवाई की गई है और 20 तारीख को फिर गाली गलौज उसने करी है। हम चूँकि विकलांग हैं, TI साहब से हमने कहा श्रीमान जी मैं आने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी तरह से थाने आओ, जो भी तुम्हारी समस्या होगी हम समझेंगे। आज हम थाने गए अपनी पत्नी के साथ, हमने बताया भी कि श्रीमान जी अश्लील हरकतें करता है, बदतमीजी करता है, मैं विकलांग आदमी क्या करूँ? वो कहता है कि जब मैं इलाज कराऊंगा, जब मेरे साथ ऐसा ऐसा करेगी। मतलब बदतमीजी बहुत ज़्यादा उतारू है। दोनों बहनों को गाली गलौज दे रहा है। मेरी बहन ये वाली मानसिक प्रताड़ित है, मानसिक रूप से बीमार है, वो आए दिन उसको गस्त आता है। अभी मैं आपको वीडियो भी दूंगा, पूरा खून से सनी हुई है वे। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? या तो मेरी कोई सुन नहीं रहा है, अगर नहीं सुन रहा है तो फिर सीधे सीधे बता दे, शासन प्रशासन बता दे कि CM साहब हम लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए इतनी जो मतलब योजनाएं चला रहे हैं, तो आज तक हमको कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। ना हमारे पास श्रम कार्ड, ना हमारे पास सरकारी पट्टा है, ना प्रधानमंत्री आवास है, ना तो हमको विकलांग पेंशन मिली है। कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल अभी हमारा BPL कार्ड अभी बना है, जब हमको इतना परेशान कर लिया गया।
तो भैया जा है स्थिति जैसो कि देख रहा है कि खुद की जुबानी खुद की कहानी हमने आपका सुनवाई है कि कोनो ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनके पास ना आवास है, जो हम पहले आपका बता चुके कि उनके पास भूमिहीन है। मुन्नीलाल चौबे का है। मुन्नीलाल चौबे के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं और पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर वो व्यक्ति गलत है या हम गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे या हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर हम गलत हैं तो हम यहाँ रहते कैसे, हम यहाँ क्यों आए। जैसे पुलिस हमसे पूछती है तुम क्या यहाँ रहते कैसे, हम तो अपने आप तो आने जाएंगे। आज ये 20 साल तक हमारी माँ रही, अब हम कहाँ जाएं, हमारी माँ को मार डाला, हम लोग कहाँ रहें, क्या करें। माँ को जब मार डाला, ज़बरदस्ती धमका करके गवाही दिलवा दी, हम चूँकि विकलांग थे कुछ कर नहीं सकते थे तो हमको ज़बरदस्ती दबना पड़ा, मजबूरी थी हमारी। अब कोई नहीं सुनेगा तो हम किसके पास जाएं, अब सब शासन प्रशासन से ही हम कह सकते हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने मुख्यमंत्री जी से कह सकते हैं। मामा जी हमारे आदिवासियों के लिए बड़ा बोलते हैं कि हमारे भांजे भांजियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे आज हम मर रहे हैं, हम लोगों को खाने तक की मोहताज है। इस तरह की भांजे भांजियों के साथ जो है असली हरकतें करता है, तब मामा जी को कहाँ दिखाई देते हैं, उनके अधिकारियों को कहाँ दिखाई दे रहा है, कोई नहीं। क्या है भैया इनकी गुहार सीधी सीधी कि बताओ मताई बहनन के संगे अश्लीलता करी जा रही, इतना दबाव बनाओ जा रहा हो, इतना प्रताड़ित करो जा रहा हो, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस की देखो को हम तो सबसे ज्यादा पुलिस के ऊपर कह रहे कि कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी घोर लापरवाही। अगर आगे कोनो घटना घट गई या आगे कोनो ऐसी बात आ गई तो कब पुलिस उस बात को इंतजार कर रही। माननीय सचिन शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे एसपी हैं, बहुत न्याय कर रहे, वे जनता को मदद बहुत कर रहे। हम उनसे भी निवेदन कर भी कि ये पीड़ित परिवार का न्याय दिलवाओ जाए, हर हाल में न्याय दिलवाओ जाए, टीआई के खिलाफ कार्रवाई करी जाए जो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनत और टरका देत, गाली दे के धमका के भगा देत। तो भैया सचिन शर्मा जी से भी हम यही निवेदन कर भी कि मामला में संज्ञान लो जाए और इनके संगे यथा उचित जो कार्रवाई होत की है वह करी जाए कि इन्हें न्याय मिल सके। एसपी साहब ने आश्वासन दिया था, ये एसपी साहब के यहाँ हम जा नहीं सकते थे। हमारी बहनें ये देखिए, आप देख सकते हैं 10/12/2020 का आवेदन है ये प्राप्ति रसीद है एसपी साहब के ऑफिस की। उन्होंने खुद कहा था कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, आपके भैया नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। ये हमारी छोटी बहनें गई थी और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। केवल वहाँ से थाने से 2 कांस्टेबल आए, उन्होंने 1/7/16 का केस लगा दिया। वो जब लगाया जब हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी, उसके पहले उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज 1.5 महीने हो गए कोई कार्रवाई नहीं करी। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग गरीब और आदिवासी विकलांग हैं, लाचार हैं, अनाथ हैं तो कहाँ जाएं कि हमारे ऊपर सब लोग हावी होंगे। शासन प्रशासन क्या बड़े आदमियों के ऊपर, हम गरीबों के लिए नहीं है। हम अपनी किससे अपनी दुखड़ा रोएं, किससे कहें। अब बताइए मैं सयानी बहनों को लेकर के कहाँ जाऊँ, ना हमारे पास रहने को घर है। अगर हम सयानी बहनें हमारी मुन्नीलाल चौबे अश्लील हरकतें करता है, वो असली हरकतें करेगा तो बोलता रहो, वरना हम जैसा बोलते हैं वैसा करो, तब होगा इलाज वगैरह। भैया कितनी गंभीर बात है, जो सोचने वाली बात है कि कितनो ज्यादा गुंडा है, जो कितनो बड़ो गुंडा है मुन्ना चौबे। अब बता मुन्नीलाल चौबे इतनो बड़ो गुंडा है या माफिया है का है कि पुलिस इतनो डरा रही कि जब वो स्पष्ट कह रहो, खोलो कह रहो जी के संगे घटना घट रही, के बाल बच्चा भी सामने है, संगे बैठे हैं और ई के बाद सबूत वही से मांगो जा रहा हो। कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करी जा रही जो इनके बाल बच्चन का परेशान कर रहा हो, अश्लीलता कर रहा हो, लेकिन